मेरा नाम कौसर है। मेरी उम्र 19 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 6 अफराद हैं। मेरे 2 भाई, हम 2 बहनें और अम्मी अब्बू। मेरे दोनों भाई मेरे से बड़े हैं। मेरे एक भाई की शादी हो चुकी है और वो सियालकोट में रहता है। हमारी रहाश आज़ाद कश्मीर की है। मेरे बड़े भाई का नाम राशिद है। मेरा बड़ा भाई इंजीनियर है और वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाता है। मेरी फैमिली भी एक पढ़ी लिखी फैमिली है और मेरी फैमिली में सभी लोग सरकारी नौकर हैं। क्योंकि मेरे अब्बू इनकम टैक्स में ऑफिसर थे, इसलिए अब्बू ने सबको सरकारी नौकरी लगवा दिया था। मेरा छोटा भाई हमारे पास ही रहता है। मेरे छोटे भाई का नाम शाहिद है। मेरे छोटे भाई की उम्र तकरीबन 21 साल है। मेरी अम्मी अब्बू काफ़ी ओल्ड हो चुके थे और वो घर में ही रहते थे। मेरी सबसे छोटी बहन सादिया अभी 15 साल की है और मेरी बहन सादिया फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और मैं ही रहती थी। मैंने एफए किया था। उसके बाद मेरा दिल नहीं किया था कि मैं आगे पढ़ाई करूं और मैं अब घर के काम काज ही संभालती थी। अम्मी अबू मेरी शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन मेरा भी कोई मूड नहीं था कि मैं शादी करूं, क्योंकि मुझे ख्वाहिश थी कि अब भी मैं अम्मी अब्बू के घर काफ़ी मस्ती करूंगी और उसके बाद ही शादी करूंगी। लेकिन एक दिन मेरे मामू का बेटा हमारे घर आ गया था। मेरे मामू के बेटे का नाम फैसल था। मेरे मामू का बेटा अभी 16 साल का है। फैसल देखने में काफ़ी खूबसूरत था और नौजवान लड़का था। फैसल आते ही मेरे साथ घुल मिल गया था और हमसे काफ़ी गपशप लगाने लगा था। फैसल ने आते ही मेरे साथ मोहब्बतें बढ़ा ली थी। वो कभी मुझे और कभी मेरी छोटी बहन सादिया को छेड़ता और हमारे साथ काफ़ी हंसी मजाक करने लगा था। मैं भी उसकी आदी होने लगी थी और उसके आसपास ही रहते थे। फैसल मेरे मामू का बेटा था और वो सियालकोट से हमारे पास आया था। उससे आज़ाद कश्मीर घूमना था, इसलिए वो हमारे पास रहने लगा था। फैसल सुबह को मेरे अब्बू के साथ गाड़ी पर निकल जाता और शाम को ही घर आता था। सारा दिन वो पहाड़ वगैरह देखते और सैर वगैरह करते थे। एक दिन अब्बू ने कहा कि तुम अकेले चले जाओ और गाड़ी भी ले जाओ, तो मैंने और मेरी बहन सादिया ने जिद लगा ली थी कि हम भी फैसल के साथ बाहर निकलेंगे। अब्बू ने इजाज़त दे दी थी क्योंकि हमारी फैमिली काफ़ी सुलझी हुई थी और हम काफ़ी बड़े। अब्बू को कोई शक नहीं था कि मेरे मामू का बेटा फैसल हमारे साथ कुछ गलत करेगा, इसलिए अब्बू ने हम दोनों बहनों को मेरे मामू के बेटे फैसल के साथ भेज दिया था। फैसल ने गाड़ी स्टार्ट की और हम दोनों को बिठा लिया था। हम दोनों आज़ाद कश्मीर देखने चली गई थी। वहाँ पर काफ़ी खूबसूरत इलाके थे और खाना पकाने के लिए सामान भी लेकर गए थे। फैसल ने एक खीमा भी गाड़ी में रख लिया था। मुझे नहीं इल्म था कि उसने ये खीमा क्यों रखा है, लेकिन मुझे उसके इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। हमने शाम तक वहाँ पर सैर की। वापस आने लगे तो फैसल कहने लगा कि गाड़ी का टायर ख़राब हो गया है, गाड़ी मज़ीद नहीं चल सकती। हम घर से 50 किलोमीटर निकल गए थे। वहाँ पर छोटी छोटी आबादी थी, तो फैसल ने वहाँ पर खेमा लगा लिया था और हमने खाना वगैरह बनाया। अब्बू को फ़ोन कर दिया था कि हमें रात हो जाएगी और हम सुबह ही आएंगे। बाहर का मौसम था, वो ठंडी मीठी रात थी। फैसल ने वहाँ पर पहाड़ों में ही खेमा लगा लिया था और हमारे साथ वहाँ पर रहने लगा था। मुझे फैसल के इरादे बुरे लग रहे थे क्योंकि हम दोनों बहनें काफ़ी खूबसूरत थी और आज तक किसी भी लड़के के पास नहीं गए थे, इसलिए फैसल हम दोनों से सुकून लेना चाहता था। मुझे भी उसके इरादे समझ आ गए थे। मैं भी काफ़ी खूबसूरत थी और मेरी बहन सादिया भी मेरे से ज़्यादा खूबसूरत थे। मेरी बहन सादिया को तो आज तक किसी भी मर्द ने टच भी नहीं किया था, लेकिन मैं तो पहले ही इस चीज़ का सुकून ले चुकी थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ते थे तो मैंने किसी लड़की से यह सुकून ले लिया था। अब मेरे अंदर भी ख्वाहिश थी कि फैसल मेरे साथ ये काम करे और सादिया को छोड़ दे। हमने खाना वगैरह खाया और खेमे में क़याम कर लिया था। हम गपशप लगाने लगे तो सादिया सोने लगे थे।
میں بھی اب اس کے سونے کا انتظار کر رہی تھی کہ میری چھوٹی بہن سعدیہ سو جائے تو میں فیصل کے ساتھ سکون لے لوں۔ تقریباً رات 10 بجے سعدیہ پوری طرح سو چکی تھی۔ میں نے اس کو ہلا کر دیکھا تو وہ گہری نیند میں تھی، اس لیے میں نے فیصل کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اس سے سکون لینے لگے تھے۔ فیصل نے جب مجھے کافی مطمئن کر دیا تھا تو سعدیہ بھی اٹھ بیٹھی تھی اور ہمیں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی کہ کوثر باجی یہ آپ دونوں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ بس ایک فرضی کام ہے اور ہم ایک دوسرے کو سکون دے رہے تھے، بس تم چپ کر جاؤ۔ لیکن سعدیہ بھی ضد کرنے لگی تھی کہ میں نے بھی فیصل کے ساتھ یہی کام کرنا ہے۔ میں نے سعدیہ کو بھی فیصل کے حوالے کر دیا تھا اور فیصل ہم دونوں بہنوں سے سکون لینے لگا تھا۔ فیصل نے ہم دونوں بہنوں کو کافی مطمئن کر دیا تھا اور کافی سکون لے لیا تھا۔ اب میں اور میری بہن سعدیہ دونوں ہی فیصل کی وادیوں میں تھی۔ فیصل میرے ماموں کا بیٹا تھا، جب بھی وہ ہمارے گھر آتا تو ہم دونوں بہنیں اس سے سکون لے لیتی تھی اور اس سے کافی مزہ کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔